और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मसूद अजहर, आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। जैश मुखिया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। अजहर पर टेरर फंडिंग का आरोप है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है मसूद। 2019 में पुलवामा में जब हमला हुआ था काफिले पर, सीआरपीएफ के काफिले पर, यही मास्टरमाइंड था। और अब इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। जैश मुखिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अजहर पर टेरर फंडिंग का आरोप है, तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियां करने का आरोप है और ये कई बार आतंकवादी हमलों को अंजाम दे चुका है। कई बार इसने ऐसी योजना बनाई है। पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड था मसूद अजहर। 2019 में याद करिए, जब पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर अटैक हुआ था तो इसके पीछे कोई और नहीं, आतंकवादी मसूद अजहर का ही दिमाग था। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वेतन वृद्धि और एरियर्स का लाभ मिलेगा। जनवरी महीने से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, लगातार इस खबर का कर्मचारी इंतजार कर रहे थे और आज सीएम ने इसकी घोषणा कर दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन खुशियों भरा है। वेतन वृद्धि और एरियर्स का लाभ उन्हें मिलेगा। जनवरी महीने से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान कर दिया है। तो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि जिस चीज का इंतजार हो रहा था बड़ी बेसब्री से, आखिरकार आज सीएम ने इसकी घोषणा कर दी है। जनवरी महीने से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और एरियर्स का लाभ मिलने लगेगा। बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। वेतन वृद्धि और एरियर्स का लाभ सरकारी कर्मचारियों को जनवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये अभूतपूर्व ऐलान किया है। बहुप्रतीक्षित था और वैसा ही हुआ। लगातार लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि सीएम इसकी घोषणा करेंगे और आज का दिन बेहद ही खास, जब कर्मचारियों को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। खुशखबरी उनके लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़े हैं रायपुर से। अवधेश, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आज का दिन खुशियों भरा होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जनवरी महीने से वेतन वृद्धि और एरियर्स का लाभ मिलने लगेगा। बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल की वजह से सरकार ने जो पहले आदेश जारी किया था कि वेतन वृद्धि नहीं होगी और एरियर्स का भुगतान नहीं होगा, लेकिन वित्तीय स्थिति सामान्य होने पे जो सरकार कह रही है कि वित्तीय स्थिति अब उनकी सामान्य हो गई है, अब इसलिए जो है कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली है कि अब उन्हें जो बढ़ा हुआ वेतन है एरियर्स के साथ में जनवरी माह से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो समझा जा सकता है कि प्रदेश के 5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी जो है उनके लिए एक बड़ी सौगात राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि और एरियर्स के रूप में भुगतान करने की जो बात की है। और सबसे बड़ी बात यह कमरुद्दीन कि इसी माह के अंत से जो है वेतन का भुगतान, जो बढ़ा हुआ वेतन है उसका भुगतान होना शुरू हो जाएगा। यानी जो सैलरी आएगी अगली बार वो बढ़कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, जानकारी देने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। समाधान ऑनलाइन में लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। मंडला में पुलिस अधिकारी निलंबित कर दिया गया। शिवपुरी में सरकारी योजना की किश्त देने में देरी पर तत्कालीन सीएमओ और लिपिक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। मंडला में युवती के लापता होने के मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के सीएम ने निर्देश दिए। दतिया में छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन में व्हाट्सएप के जरिए लोगों को मदद देने के भी निर्देश दिए गए हैं। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सीएम हेल्पलाइन की शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 7552555582। ये बेहद ही महत्वपूर्ण नंबर। अगर आपकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद जुड़े हैं। शरद, लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी, जो लोग लापरवाही बरत रहे थे सीएम हेल्पलाइन में।
देखिए, बिल्कुल कमरुद्दीन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक की थी और उस समीक्षा बैठक में जो प्रकरण आए और जिनमें लापरवाही नजर आई, उनमें जो दोषी और जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए शिवपुरी में दरअसल एक जो सरकारी योजना है उसका फायदा एक हितग्राही को नहीं मिला था, उसकी किस्त नहीं जारी करने की वजह से जो तत्कालीन सीएमओ थे नगर पालिका के, उनको और लिपिक को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरीके से मंडला में एक युवती 2018 से लापता है, उसकी जो शिकायत दर्ज कराई गई पुलिस में, तो जिन पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया उनके खिलाफ भी निलंबन के निर्देश दिए गए। इसी तरीके से दतिया में एक छात्रवृत्ति का मामला था, एक जो छात्रा थी उसको छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिस पर एक प्राचार्य है उनको निलंबित करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आज समाधान ऑनलाइन की बैठक में हुई है और वो ये कि अब मध्य प्रदेश में अभी तक जो 181 था हेल्पलाइन नंबर सीएम हेल्पलाइन का, जिसमें लोग शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जिसके तहत अब व्हाट्सएप से भी अगर लोग चाहें तो अपनी शिकायत कर सकेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपने जैसा कि बताया है दर्शकों को, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 7552555582। तो अब इस नंबर पर भी अगर लोग चाहेंगे तो सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी देने के लिए। तो सीएम ने जो लापरवाह अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि एक व्हाट्सएप नंबर है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, उसे आप नोट करें। अगर आपकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही है तो आप इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 7552555582। और राज्यपाल ने अध्यादेश को आखिरकार मंजूरी दे दी है। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। धर्म स्वातंत्र अध्यादेश कानून लागू हो जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राजपत्र में प्रकाशन होगा। राज्यपाल ने सरकार के सभी अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग के संशोधन विधेयक, लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना, अध्यादेश समेत सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक बजट को मंजूर कर लिया। अध्यादेश को राज्यपाल की हरी झंडी मिल चुकी है। आपको याद होगा कि जो शीतकालीन सत्र है वो नहीं हो पाया है और इसी में इसको लाना था, पेश करना था, चर्चा होनी थी, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं जिसकी वजह से इसे ऑर्डिनेंस के तौर पर लाया जा रहा है। लव जिहाद ऑर्डिनेंस को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इससे धर्म बदलकर बेटियों को धोखा देने वालों को सजा मिलेगी। कदम है और गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद वो लागू हो जाएगा। इससे हमारी बेटियां बचेगी और हमारी बहनें बचेगी और सामाजिक सौहार्द भी बना रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार लव जिहाद के नाम पर भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है, बाद में शादी करके बच्चे पैदा करके छोड़ दिया जाता है, उससे बिल्कुल उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है, उससे मुक्ति मिलेगी। उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे कानून की बात करते हैं, इन्हें किसान और बेरोजगार नहीं दिखाई देते। कानून जो बनाया है अध्यादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने, और जैसा गवर्नर साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। पहली बात तो ये है कि ये सरकारी अध्यादेशों की बजट तक ये अध्यादेश के माध्यम से लेके आए। इसको अगर लेके ही आना था इनको तो विधानसभा 28 दिसंबर से थी, उसमें विधानसभा चलाते, चर्चा कराते, सब विधायक सभी दल अपनी अपनी राय रखते हैं। और दूसरा, लव जिहाद नाम का तो कोई कानून है नहीं, ये भटकाने वाली बात है। ये धर्म स्वातंत्र की बात कर रहे हैं और धर्म स्वातंत्र जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में पहले से ही है। इंदौर के रोबोट चौराहे पर उस वक्त अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला जब एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने ट्रैफिक रोबोट तोड़ने की कोशिश करते हुए जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। काफी देर तक चले इस ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। फिर कुछ देर बाद युवक खुद उतरकर मौके से रवाना हो गया। रोबोटिक चौराहे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर युवक को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रोबोट चौराहे पर इस शख्स ने किस तरीके से हंगामा किया, तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और शिवपुरी में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से टक्कर के बाद बाइक कुछ दूर तक घिसटती दिखी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। तीनों जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे का दिल दहला देने वाला ये वीडियो आप देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। और खबर ग्वालियर से, जहां पर व्यापम फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई की टीम ने पूरक चालान पेश कर दिया है। 4000 पन्नों के चालान में सीबीआई ने कल, आपको बता दें, कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 3 तो पुराने आरोपी हैं, जबकि 57 नए लोगों को आरोपी की लिस्ट में शामिल किया गया है। आरोपियों में चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका भी शामिल हैं। झांसी रोड में अपराध पंजीबद्ध था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया था और सीबीआई ने इसमें अपनी पृथक से एक आरसी नंबर 09/2015 पंजीबद्ध किया था और उसकी विवेचना के उपरांत आज 3 लोग पुराने और बाकी 57 लोगों के खिलाफ आज अभियोग पत्र 420, 468, 71 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और परीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। अगली कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के एक आदेश से जो भी आरोपीगण हैं उनको बुलाने के लिए न्यायालय द्वारा उनको नोटिस जारी किया जाएगा। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है जो नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी है। Log9 मटेरियल्स एक नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। 2015 में स्थापित इसका मकसद सतत ऊर्जा बनाना और ग्राफीन के व्यावसायिक उपयोग में तेजी लाना है। यह ग्राफीन संश्लेषण और ग्राफीन उत्पादों में 16 पेटेंट हासिल कर चुका है। इंडिया में मटेरियल्स लेवल पे और नैनो टेक्नोलॉजी लेवल पे फंडामेंटल काम हो, और उसी को लेके हमने Log9 को शुरू किया ताकि हम ग्राफीन जो एक नैनो मटेरियल है उसमें लोकल कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर सकें। Log9 मटेरियल्स एल्युमिनियम ईंधन सेल्स बनाती है। ये वैकल्पिक ऊर्जा के 100% ग्रीन फॉर्म है जो लॉन्ग रेंज की है, कॉस्ट इफेक्टिव और इस्तेमाल करने में आसान है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके और एनर्जी स्टोरेज को लेके वो बहुत डिफरेंट है। हमारे पास डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है, हमारे डिफरेंट टाइप के वेदर कंडीशंस हैं और जो यूजेज कंडीशंस हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजीज को इंडिजिनाइज किया जाए और नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को बनाया जाए। Log9 मटेरियल्स स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर भारत में सतत ऊर्जा और टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रही है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। आज सीएम शिवराज ने मिंटो हॉल से रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में कोरोना काल में तैयार किए गए 2500 किचन शेड और 7100 किचन गार्डन का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने मध्याह्न भोजन बनाने वाले कुछ रसोइयों, ग्रामों के सरपंचों और शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं पोषण वाटिकाएं देखकर अत्यंत खुश हूं। हमारे गांव के घरों में थोड़ी सी जगह पर ही सब्जियां उगाई जाती हैं। मैं चाहता हूं कि सभी स्कूलों में ऐसी पोषण वाटिकाएं होनी चाहिए। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है कि उनको ताजी सब्जियां मिलें।
और भारत के लिए पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक शुरू की। भारत में प्रौद्योगिकी को लॉन्च करने के लिए ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी यानी AISATS के साथ समझौता किया गया। तो ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी, रोबोट तकनीक से वक्त की बचत होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।